महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के पंचचत्वारिंशः सर्गः 45वें सर्ग का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों माता कौशल्या जी के दुख और कष्ट को देखकर माता सुमित्रा जी उन्हें समझाती कि समय पर राम जी आ जाएंगे, हम लोग फिर उसी प्रकार ठीक हो जाएंगे और हमारे लिए यही अच्छी बात है कि हम लोग इस भीतर के क्लेश आदि को, दुख को दूर करके और बस केवल इंतज़ार करें, परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि हमारे पुत्र वधुओं का कुछ बिगाड़ न हो और वो समय पर अपने व्रत का पालन करने के पश्चात घर वापस आ जाएं। और इस बात को सुनकर माता कौशल्या जी कुछ शांत हो जाती हैं, उनके कुछ दुख कम होते हैं। वो आगे कहते हैं, अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। उधर जब भगवान राम वन को गए, सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले, वैसे तो सबका अनुराग था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। और वो गाड़ी आगे आगे जा रही है, पीछे से सैकड़ों हजारों लोग दौड़ रहे हैं कि हम भी राम जी के साथ ही कहाँ जाएंगे, वन में जाएंगे, 14 वर्ष वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। निवर्तितेतीव तु बलात् सुहृद धर्मेण राजनी नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता व्रतम्। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या कहा कि जिसके जल्दी लौटने की कामना अपने मन में हो तो उसको, उस स्वजन को दूर तक पहुंचाना, मने दूर तक छोड़ने नहीं जाना चाहिए। ये बात का इत्यादि रूप से बताए गए सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। अयोध्या निलयानां ही पुरुषाणां महायशा बभूव गुण संपन्न पूर्णचंद्र इव प्रियः। क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। सो याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्योध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। कहते हैं कि
मुझे अब इससे प्रसन्नता होगी कि राजा तो अब कौन बनेंगे? भरत बनेंगे। तो आप लोग यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो वापस जाइए और भरत जी का आदर सम्मान कीजिए। भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। स ही कल्याण चारित्र कैकेय्यानंद वर्धन करिष्यति यथावत् वह प्रियानि च हितानि च। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। जान वृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर्य गुणान्वितः अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापः। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। किनके बारे में कह रहे हैं? भरत जी के बारे में कि वो ज्ञान में बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। स ही राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनम। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। न संतप्येद यथा चासो वनवासं गते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दाशरथिर धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। बाष्पेण पिहितं दीनं राम सौमित्रेणा सह चकरसेव गुणैर्बद्धं जनकपुर निवासिनम। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसोजसा वयः प्रकंप शीर्षो दूरादू चुरितंगवचः। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर काँप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, वहंतो जवना रामं भो भोजात्यास्तुरंगमाः निवर्तध्वं न गंतव्यं हिता भवत भर्तरी। अरे वो तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। कर्णवंती ही भूतानि विशेषेण तुरंगमाः यूयं तस्मान् निवर्तन तद्वं याचनां प्रतिवेदिता। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। उन्हें वृद्ध विद्वान लोग बोले कि तुम घर की ओर चलो। धर्मतः स विशुद्धात्मा वीर शुभ दृढ़ व्रतः उपवाह्यस्तु वो वह भर्ता नापवाह्य पुराद वनम। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है।
एवमार्त प्रलापांस्तान वृद्धान प्रलपतो द्विजान अवेक्ष सहसा रामो रथादव ततारह। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। पदभ्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मण संनिकृष्ट पदन्यासो रामो वन परायण। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। द्विजातीन ही पदातीन रामश्चारित्र वत्सलः नौ शशाक घृणा चक्षु परिमोक्तुं रथेन सह। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं संभ्रान्तमानसाः ऊचुः परम संतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजा। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत् त्वां ब्राह्मण्यमनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढ़ास्त्वा मग्नयोऽप्यनुयान्त्वमि। रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वाजपेयी समुत्थानी निच्छत्रानीतानि पश्यन्ः पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। अनवाप्तात पत्रस्य रश्मिसंतापितस्य ते एभिश्छायां करिष्यामः स्वेच्छत्रैर्वाजपेयकैः। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। कहते हैं हम तुमको छत्ता ओढ़ा करके ले चलेंगे वन में। ब्राह्मण सब कर रहे हैं। या ही न सततं बुद्धिर्वेद मंत्रानुसारिणी त्वत्कृतेशा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती है, देखो चलती थी, देखो क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बुद्धि किसके पीछे चलती है? वेद मंत्रों के पीछे। हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। हृदये स्ववतिष्ठन्ते वेदाये नः परं धनम वत्स्यन्त्यपि गृहे स्वेव दाराश्चारित्र रक्षिता। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। देखो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि वेद हमारा परम धन है, और वो कहाँ है? हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है। चारों वेद कंठस्थ होते थे उस जमाने के लोगों को। वेद है वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चैत्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। पुनर्न निश्चय कार्यस त्वद्गतो सुकृता मते त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु किं स्याद् धर्म पथे स्थितम। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। कहते हम ब्राह्मण हैं, हमारी बात तुम ही नहीं मानोगे तो दूसरा कौन मानेगा। इसलिए भगवान राम तुम चलो अयोध्या। हाँ, ब्राह्मण ऐसे करें। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरो रुहे शिरोभिर्निभृताचार
महीपत न पांशुलय, सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर आ गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। माने ये अपने तरफ से लिखता है, ये भाष्य करने वाला। हाँ बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां इहागता तेषां समाप्तिरा यज्ञा तब वत्स निवर्तने। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। भक्तिमंती भूतानि जंगमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं, वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्ध तवेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षैक स्थान निश्चिता पक्षिणूपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकंपिनम। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्ती राघवम। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। ततः सुमंत्रोऽपि रथाद् विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रं पीतोदकांस्तो य परिप्लुतांगा न चारयद् वै तमसा विदूरे। वहाँ पहुँचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। कहाँ पहुँच गए? तमसा नदी के तट पर। और तमसा नदी के तट पर पहुंचकर अब श्री राम अब ब्राह्मण सबको समझाएंगे, सुमंत्र जी को भी समझाएंगे कि अब मुझे आप छोड़ दीजिए और मैं अब यहाँ से अकेले जाऊँगा, आप लोग घर वापस चले जाइए। अब ब्राह्मण देवता को कैसे समझाते हैं, अब इसकी कथा कल करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।